जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 29। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम् वेद न च एव कश्चित्। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह कहता है और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और सुनकर भी कोई इसे ठीक से नहीं जानता। भगवान कहते हैं कि आत्मा सदैव से ही आश्चर्य का विषय रहा है, क्योंकि इसके विषय में संपूर्ण जानकारी नहीं हो पाती है। यह एक उदाहरण से समझते हैं। एक जगह 4 अंधे रहते थे। उन्होंने हाथी के विषय में सुना तो था, पर अनुभव नहीं किया था। एक दिन एक महावत वहां से अपना हाथी लेकर गुजर रहा था। अंधों ने जब सुना कि कोई हाथी आ रहा है, तो उन्होंने महावत से प्रार्थना की कि उन्हें हाथी को छू कर देखना है। महावत हाथी लाया और चारों हाथी को छूने लगे। एक ने पूंछ पकड़ी और कहा कि हाथी तो लंबी रस्सी की तरह होता है। दूसरे ने उसका पैर पकड़ा और कहा नहीं, हाथी तो खंभे की तरह होता है। तीसरे ने हाथी का पेट पकड़ा और कहा नहीं, हाथी तो दीवाल की तरह होता है। और चौथे ने उसका कान पकड़ा और कहा नहीं, यह तो सूप की तरह होता है। यह स्पष्ट करता है कि हाथी को पूरा किसी ने नहीं समझा। ठीक यही बात भगवान आत्मा के लिए भी कह रहे हैं कि जिसने आत्मा को जैसा महसूस किया वही कहता है, क्योंकि उसने जो जाना है वह उससे कहीं भिन्न है। अर्थात आत्मा को ठीक ढंग से नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि आत्मा अद्भुत है और अद्भुत विषय में आश्चर्य होता ही है। तभी तो भगवान कहते हैं कि आत्मा को देखकर, जानकर, सुनकर भी ठीक से नहीं जाना जा सकता है। वास्तव में आत्मा अपने आप में अद्भुत है और यह अप्रतिम होने की वजह से इसके विषय में संपूर्ण जानकारी होना एक दुर्लभ और अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि भगवान ने ही स्वयं इसके विषय में यह स्पष्टीकरण दिया है। क्योंकि आत्मा ईश्वर का ही अंश है और ईश्वर के विषय में जानना, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, यह अत्यंत दुर्लभ है। आत्मा चूंकि उसका ही अंश है, इसलिए आत्मा के विषय में भी संपूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता है। इसलिए जो जितना अनुभव करता है उसी हिसाब से आश्चर्यपूर्वक वह उसे कहता है। सुनने में भी आश्चर्य लगता है और जानने में भी आश्चर्य का बोध होता है। इस प्रकार भगवान ने आत्मा के इस गुण का विशेष वर्णन किया है कि आत्मा को ठीक ठीक ढंग से नहीं जाना जा सकता है। जय श्री कृष्ण।